आज हम एक बहुत ही दमदार स्पीच के सार को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि जीतने की जिद और लगन आखिर होती क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की बात है। सोचिए, ज्यादातर लोग हार कब मानते हैं? ठीक तब जब मंजिल बस एक कदम दूर होती है, फिनिश लाइन सामने होती है और बस वहीं पर वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। कितनी अजीब बात है ना? तो फिर जो लोग रुक जाते हैं और जो जीत जाते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? क्या जीतने वाले किसी और दुनिया से आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क होता है उनके सोचने के तरीके में, उनके काम करने के अंदाज में। तो चलिए पहले इसी पल को समझते हैं। फिनिश लाइन पर आकर हार मान लेने का मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। जीतने वाले कोई अनोखे काम नहीं करते, वो बस हर काम को एक अलग ही ढंग से करते हैं। मतलब काम वही है, लेकिन नजरिया, अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। और सारा खेल इसी का है। तो ये जो अलग ढंग से करना है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है सबसे बड़ी जंग के मैदान से, हमारे अपने मन से। ये स्लाइड देखिए, ये मन के अंदर चलने वाली लड़ाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है हारने वाली सोच, मुझसे नहीं होगा। दूसरी तरफ है जीतने वाली सोच, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये असल में शक को एक्शन में बदलने की बात है। और ये एक लाइन, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी को अपने अंदर समेट लेती है। जीत असल में एक फैसला है। अच्छा, हम सब कहीं ना कहीं फेल होने से डरते हैं ना, लेकिन ये जो सोर्स है, ये हमें फेलियर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। एक अंत की तरह नहीं, बल्कि कामयाबी की सीढ़ी के एक जरूरी पायदान की तरह। मतलब अगर कामयाबी 10वीं मंजिल पर है, तो हो सकता है कि वहां तक पहुंचने के लिए असफलता की 8 मंजिलें चढ़नी पड़े। हर ठोकर असल में एक कदम आगे बढ़ा रही है। फेलियर मंजिल नहीं है, वो तो बस वो ईंटें हैं जिनसे कामयाबी की इमारत बनती है। ये स्लाइड देखिए, ये असफलता को एक बंद गली से निकालकर एक पूरे सफर में बदल देती है। देखिए, शुरुआत होती है मुश्किलों से, फिर अपनी कमजोरियों का पता चलता है, फिर हम सीखते हैं, खुद को बदलते हैं और इससे हमारा इरादा और भी पक्का हो जाता है, और फिर जाकर मंजिल मिलती है। अब फेलियर को एक प्रोसेस की तरह मानना एक बात है, लेकिन सच तो ये है कि हर कोई इस सफर को पूरा नहीं कर पाता। तो सवाल ये है कि आखिर अंत तक कौन टिका रहता है? यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। जब हालात सच में मुश्किल हो जाते हैं, तो 99% लोग रेस छोड़ देते हैं। वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, वो बस बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन फिर आता है वो 1%, वो लोग जो लगे रहते हैं चाहे जो हो जाए। और जीत, जैसा कि यहाँ साफ कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। तो वो क्या चीज़ है, वो कौन सी बुनियादी बात है जो किसी को उस 1% में शामिल होने का दम देती है? इसकी शुरुआत होती है खुद से किए गए एक सीधे साधे लेकिन अटूट वादे से। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक ऐसा कमिटमेंट जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इसे पूरा ना कर लूं। तो सबसे बड़ी बात यही है, आत्मविश्वास और पक्का इरादा। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये असल में ताकत हैं। ये वो औजार हैं जिनसे हम मुश्किलें तोड़ते हैं और अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं। तो चलिए इस सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। असली जीत तब शुरू नहीं होती जब काम शुरू होता है, बल्कि तब शुरू होती है जब कोई इंसान खुद से वो अटूट वादा करता है।